Let's start the lecture. We were talking about simple linear regression model, and we will continue the discussion. So the simple linear regression model can be explained by the following equation, जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम x कहते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y. Y is equal to beta naught plus beta 1 x plus eta. Eta is the error एंड बीटा नॉट एंड बीटा वन जो है ये हमारे पैरामीटर्स हैं एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो हमने जो है बेसिकली अगर रिग्रेशन को एक्सप्लेन किया जाए तो अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप प्लॉट करें तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपने एक लाइन फाइंड करनी है, एक ऐसी लाइन कि एरर कम से कम हो, ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है. तो ये ट्रेंड लाइन जो है एक ऐसी लाइन जो कि इनके बीच से गुजर रही हो, ठीक है, इनके ट्रेंड को डिफाइन कर रही हो और एरर कम से कम हो. एरर क्या है यहाँ पे? ये पॉइंट एक्चुअली अगर यहाँ पे होता तो एरर 0 होता, लेकिन ये पॉइंट अभी यहाँ पर है तो एरर जो है ये एरर है, ये एरर है. ये एरर कम से कम हो, अगर टोटल एरर को जमा किया जाए तो ये एरर कम से कम हो. दैट इज द कॉन्सेप्ट. तो ये लाइन जो है ये रिग्रेशन लाइन कहलाएगी. रिग्रेशन लाइन कह लें या ट्रेंड लाइन कह लें. ठीक है जनाब, तो ये रिग्रेशन लाइन है. इसको मैं आसान लफ्ज़ों में फिर एक और बार डिफाइन कर देता हूँ. अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं अब इन पॉइंट्स के बीच में एक लाइन जो है यहाँ पे भी हो सकती है, एक लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, एक लाइन यहाँ पे भी हो सकती है. ठीक है, कौन सी लाइन ऐसी है जो कि इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रही हो? वो ये लाइन हो सकती है जो मैंने अभी ड्रॉ किया. ठीक है, इसमें एरर जो है ये एरर जो निकल के आ रहा है, ये 4 पॉइंट्स हैं तो चारों का एरर जो है इसको जमा करें तो ये कम से कम आ रहा हो. दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन लाइन. ये एरर कम से कम आ रहा हो, दैट इज रिग्रेशन. ये लाइनें जो है ये तो किसी काम की नहीं है. ये 4 लाइनें हैं. तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इन 4 पॉइंट्स के ऊपर वो लाइन जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रही हो वो लाइन यही हो सकती है जो इसके बीच से गुजर रही हो और इसका डिस्टेंस जो है बाकी पॉइंट से कम हो. अगर मैं यहाँ पे बनाता लाइन, ये लाइन भी हो सकती है लेकिन इसका डिस्टेंस
डिस्टेंस इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये रिग्रेशन लाइन नहीं है। रिग्रेशन लाइन ऐसी लाइन होगी जो कि इसमें से गुजर रही होगी और इसका डिस्टेंस पॉइंट से, ये जो पॉइंट्स हैं इससे डिस्टेंस कम से कम हो, तो डेट इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। ये लाइन हमने फाइंड करनी है और इसको हम इसको हम जो है मॉडल कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास एम एक्स प्लस बी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर m की जगह पे हम जो है बीटा नॉट और बीटा वन ले सकते हैं, बीटा नॉट और बीटा वन ले सकते हैं। अब ये बीटा नॉट और बीटा वन ये निकलेंगे कैसे, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब हमारे पास डेटा जो है पूरी पॉपुलेशन का नहीं है, हमारे पास डेटा जो है सारा डेटा तो नहीं है ना हमारे पास, कुछ सैंपल डेटा मौजूद है, तो सैंपल डेटा से हम कंप्यूट करेंगे एंड दे विल बी द एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। पूरी पॉपुलेशन तो नहीं है हमारे पास, पूरा डेटा तो नहीं है ना, जो सैंपल डेटा है उससे एस्टिमेट करेंगे हम, एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन निकालेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स कह लें या बी नॉट प्लस बी वन एक्स कह लें, अगर हम जो है सैंपल की बात कर रहे हैं। y कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स या y कैप इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। बी नॉट और बी वन जो है ये सैंपल की एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड y इंटरसेप्ट, और बी वन जो है एस्टिमेटेड स्लोप है। बी नॉट जो है y इंटरसेप्ट है और बी वन जो है स्लोप है, ठीक है। अगर हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इसमें ये m क्या है, ये स्लोप है, लाइन का स्लोप होता है, आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है जनाब। तो हमने जो है लाइन का स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। अगर ये दो पैरामीटर्स हमारे निकल आएंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारी इक्वेशन मालूम हो गए। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसके बीच में ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, डिफरेंट स्लोप्स की लाइंस हो सकती हैं। हमें मालूम करना है कौन सी लाइन बेस्ट है, हमें ये मालूम करना है। द एस्टिमेशन प्रोसेस इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ईटा। हमारे पास जो अननोन पैरामीटर्स हैं बीटा नॉट और बीटा वन, ये हमें मालूम करने हैं। हमें डेटा दिया हुआ है, इससे हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी, y कैप इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। बी नॉट जो है सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, और हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स की मदद से बीटा नॉट और
बीटा वन को हमने जो है कन्वर्ट किया सैंपल स्टैटिस्टिक्स में, सैंपल पैरामीटर्स में। बी नॉट और बी वन हमने मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास डेटा पूरी पॉपुलेशन का नहीं होगा, हमें जो डेटा दिया होगा वो थोड़ा सा डेटा होगा। अब हम क्या करेंगे, उस थोड़े से डेटे की मदद से हम बी नॉट और बी वन मालूम करेंगे, जो कि एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होगी बीटा नॉट और बीटा वन की, लेकिन उसकी एस्टिमेट होगी, उसके करीब करीब वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये एस्टिमेशन प्रोसेस है कि हम अपने डेटा से बी नॉट और बी वन निकालने की कोशिश करेंगे। अब जरा हम स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन है एक, ठीक है, यहाँ पे x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर आप देखें, हम यूं जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं हम, तो x बढ़ रहा है, यूं जाएंगे तो x बढ़ रहा है, और ऊपर जाएंगे तो y बढ़ रहा है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो x बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो y बढ़ रहा है। तो इस केस में जब x बढ़ रहा है, यानी आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो y बढ़ रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है y, तो स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लाइन नीचे आ रही है, तो ये स्लोप नेगेटिव है। इधर लाइन नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, y कम हो रहा है। जब x बढ़ा रहे हैं तो y कम हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। और यहाँ पे स्लोप 0 है, जब x को बढ़ा रहे हैं y में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये स्लोप 0 है। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है, जब x की वैल्यू 0 हो, ये पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 हो तो y की जो भी वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 होगी, y की जो भी वैल्यू होगी ये y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है?